हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। जैसा कि गाइज आप सभी को पता होगा, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL की ओर से हेम ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी अगस्त के महीने में, जिसका एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुआ है यानी 1 अक्टूबर 2023 को। और जब से ये वैकेंसी आई है हेम ऑपरेटर का, बहुत सारे ITI होल्डर जो है, कैंडिडेट जो है, सभी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर टेक्नीशियन का वैकेंसी कब आएगा, चूँकि बहुत साल हो गया, 3 सालों से ज़्यादा हो गया। तो प्लीज़ एक इस पे वीडियो बना दीजिए और इसमें जो डिटेल जैसे क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, सैलरी क्या रहता है, एज लिमिट, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बारे में भी बताइएगा। तो गाइस इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा, कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, कितना नंबर ऑफ पोस्ट पे आएगी, बाद बाकी इसमें जितने भी डिटेल्स वगैरह है मैं अभी जो बताया हूँ, योग्यता, सैलरी, आयु सीमा, फीस, चयन प्रक्रिया, सारा के बारे में अपडेट बताऊंगा। बस वीडियो में बने हुए रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आप सभी के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं हेम ऑपरेटर वैकेंसी के बारे में बता देता हूं, मैं ओवरव्यू बताऊंगा, देन आप सबों को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहले मैं वैकेंसी का ही अपडेट बता दूंगा कब तक आएगा, देन बाद बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैं वो आप लोग को शेयर करूंगा। तो गाइज ये है हेम ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट जो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि ये कोल इंडिया का यूनिट है और ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे हेम ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट निकाली गई थी अगस्त के महीने में, और ये फॉर्म जो भरा गया था 31 अगस्त 2023 तक फॉर्म भरा गया था। यहाँ पे 10वीं वालों के लिए रिक्रूटमेंट आया था और इसका एग्जाम 1 महीने बाद ही कंडक्ट करा लिया गया और आज ही करा लिया गया, यानी कि 1 अक्टूबर का इसका एग्जाम था। तो गाइज इससे पहले ये रिक्रूटमेंट कब आया था मैं वो भी नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं टेक्नीशियन वगैरह के बारे में बताऊँगा अपडेट। तो गाइज लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन ये है जो हेम ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट आया था, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये NCL का नोटिफिकेशन है और ये फरवरी 2020 में रिक्रूटमेंट आया था हेम ऑपरेटर का। और फिर से ये फॉर्म जो रीओपन हुआ था, ये पहले मार्च के महीने में फॉर्म भराया गया था, फिर से ये रीओपन होकर के जून या जुलाई में ये फॉर्म फिलअप हुआ था गाइज। तो ये हेम ऑपरेटर अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट आया है लगभग 3.5 सालों के आसपास के बाद ही आया है रिक्रूटमेंट यहाँ पे हेम ऑपरेटर का, ये देख सकते हैं। लास्ट टाइम 2023 से पहले ये 2020 में आया था गाइज, और इसका एग्जाम भी कंडक्ट हो गया। अभी मैं टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन कब आया था लास्ट टाइम। तो गाइज ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेक्नीशियन का, यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट आया था ITI पास होल्डर्स के लिए, ये जुलाई 2020 में आया था। मैंने अभी नोटिफिकेशन जो दिखाया था हेम ऑपरेटर का वो फरवरी का था। तो देखिए यहाँ पे 4-5 महीने बोल सकते हैं के बाद यहाँ पे टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट आ गया था गाइस, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। और जो हेम ऑपरेटर का फॉर्म जो वो रीओपन हुआ था जुलाई के महीने में। तो देखिए अभी यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हेम ऑपरेटर के बाद में टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट आया था लास्ट टाइम 2020 में। तो अभी हेम ऑपरेटर का आप लोगों को पता है आज एग्जाम कंडक्ट हो गया है और उसका बाद कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जो टेक्नीशियन का वेट कर रहे थे वैकेंसी के लिए, आप सभी के लिए ये गुड न्यूज़ है। जैसे ये जो वैकेंसी है ये आप लोग का हेम ऑपरेटर का जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये आप लोग को टेक्नीशियन का वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अब बात रही एक्सपेक्टेड किस मंथ में आ सकता है, तो देखिए हेम ऑपरेटर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आप लोग का अक्टूबर तक कंप्लीट होने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। उसके बाद आप लोग का नवंबर से दिसंबर तक टेक्नीशियन का वैकेंसी देखने को मिल सकती है एज पर पॉसिबिलिटी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके अनुसार। और यहाँ पे मेन पावर का भी रिक्वायरमेंट है, आप सभी को पता होगा, एक लिस्ट भी आया था, मैंने वो भी वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे जरूरत है टेक्नीशियन पोस्ट का। अब बात रही कितना नंबर ऑफ पोस्ट पे ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है टेक्नीशियन की, तो लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट ये देख रहे हैं यहाँ पे 400 प्लस पोस्ट आया था। तो इस टाइम पे आप लोग का जो रिक्रूटमेंट निकलेगा 300 से 500 के बीच में यहाँ पे आप लोग का नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल रहेगा, 300 से ज़्यादा ही रहेगा एज पर जो लास्ट टाइम के अनुसार देखा जाए। जब भी वैकेंसी निकलता है 3 साल तो हो गया, 3 साल से ज़्यादा ही हो रहा है, तो 300 से प्लस ही ज़्यादा वैकेंसी आएगा। 300 से 500 तक वैकेंसी आप लोग का टेक्नीशियन का वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो ये अपडेट आप लोग के रही कि वैकेंसी आने की। तो वैकेंसी मैंने जैसे ही बताया कि हेम ऑपरेटर का जैसे ही प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में भी बता दिया हूँ। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, 3.5 साल से ज़्यादा हो गया ऐसे में यहाँ पे वैकेंसी नहीं आएगा तो अच्छा खासा पोस्ट ही लेकर आएगा। अब बात रही कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, इसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं और बोल भी रहते हैं कि सर प्लीज़ बताइएगा। तो इसी के अनुसार मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ये लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन है, इसके अनुसार मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है ये कोल इंडिया का डिपार्टमेंट है भारत सरकार, और ये जो स्थित कहाँ पे, ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत ही बेहतरीन जॉब है ITI वालों के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन बात करो तो यहाँ पे ITI वालों के लिए टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट निकलता है। यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम किन कौन ट्रेडो वालों के लिए निकला था,
फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर वालों के लिए रिक्रूटमेंट था। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन योग्यता जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास रहना चाहिए और ITA पास रहना चाहिए, NCVT या SCBT बोर्ड से, और साथ ही साथ आप लोग का 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए NCVT या SCBT बोर्ड से। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सर NCVT कहाँ का चलेगा, तो अप्रेंटिसशिप कहाँ का चलेगा। तो अप्रेंटिसशिप आप कोई भी बोर्ड से किए हुए हैं, रेलवे हो या कोई भी अन्य बोर्ड हो, जो NCVT या SCBT से आप लोग के पास में सर्टिफिकेट मिला होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कोल इंडिया का ही मांगा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग के पास में अप्रेंटिसशिप है, NCVT या SCBT मान्यता प्राप्त से आप लोग को मिला होगा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन हो गया, 10वीं प्लस ITI प्लस अप्रेंटिस, और ये जो ITI प्लस अप्रेंटिसशिप ये जो है दोनों आप लोग का NCVT या SCBT बोर्ड किन्हीं में से है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे फिर जो ITI किए हुए हैं और जिनके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ITI प्लस अप्रेंटिसशिप मस्ट भी मैंडेटरी है, ये बात आप लोग को ध्यान देना है, और 10वीं तो वो पास रहना ही रहना है। और यहाँ पे कोई भी जरूरी नहीं है कि कोल इंडिया का ही अप्रेंटिसशिप है, कहीं से भी आप लोग अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, वो NCVT या SCBT से एफिलिएटेड आप लोग को मिला हुआ सर्टिफिकेट, तो आप लोग एलिजिबल है। तो ये आप लोग का हो गया क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे इतना ट्रेड वालों के लिए रिक्रूटमेंट आया था लास्ट टाइम में, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर का। और लास्ट टाइम का ये वैकेंसी का भी हो रहा है, लगभग 400 प्लस ही वैकेंसी यहाँ पे निकला था। तो ये आप लोग का हो गया क्वालिफिकेशन के बारे में। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ सैलरी की, तो इनिशियल तौर पे सभी जॉब में कुछ न कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग होता है। तो इस वाले जॉब में आप लोग का 1 सालों के लिए ट्रेनिंग होगा, 1 सालों के बाद आप लोग रेगुलर हो जाएंगे, जो इनका पे स्केल वगैरह होता है। तो देखिए 1 सालों के लिए आप लोग को यहाँ पे जो डेली रेटेड का जो अनुसार इनका जो सैलरी है वो मिलेगा। जैसे कि फिटर का देखिएगा तो 1065 रुपया पर डे के अनुसार आप लोग को पेमेंट किया जाएगा। ये ओनली फॉर ट्रेनिंग पीरियड में 1 सालों का ये ट्रेनिंग पीरियड होता है। 1 सालों के बाद आप लोग रेगुलर में चले जाएंगे। बाकी इलेक्ट्रीशियन का भी वही है ट्रेनिंग पीरियड में, टर्नर का देख लीजिए वही है, मशीनिस्ट का भी वही है, वेल्डर का थोड़ा सा कम है, यानी कि वही 30 रुपया के आसपास कम है। डेली के अनुसार 1,000 है, तो जो लीजिए 1 महीने का लगभग 30,000 प्लस ही हो गया ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप लोग को सारा चीज़ अलाउंसेस वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि DA हो गया, अटेंडेंस बोनस हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, HRA हो गया, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया। तो लगभग यहाँ पर आप लोग सैलरी मान लीजिए 40 से 50,000 के बीच में सैलरी बनेगा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सैलरी मिलता है, चूँकि यहाँ पे अलाउंसेस जो होते हैं अदर अलाउंस यहाँ पे अच्छा खासा मिलता है। तो सैलरी के लिए टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सैलरी आप लोग को मिलेगा। एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम 18 सालों का एज रखा जाता है और मैक्सिमम एज लिमिट जो रखा जाता है वो 30 सालों के लिए रखा जाता है। बाकी एज में जो छूट बोल लीजिए, रिलैक्सेशन बोल लीजिए, वो मिल जाएगा आप सभी को। SC ST कैंडिडेट को 5 साल वाले को 5 सालों के लिए मिलेगा छूट, और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 सालों को मिलेगा। बाकी यहाँ पे PWBD कैंडिडेट के लिए भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो ये आप सभी देख सकते हैं। तो 18 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो अनरिजर्व OBC EWS में 500 रुपया लगता है। उसके बाद यहाँ पे SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को यहाँ पे फीस पेमेंट नहीं करना है। ये आप सभी का हो गया एप्लीकेशन फीस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो एग्जाम होता है, अभी जो प्रोसेस होगा वो आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा। लास्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो वो क्वेश्चन पेपर मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे ये अच्छी बात है कि डायरेक्ट एग्जाम के बाद आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होता है। तो एग्जाम जो होगा वो एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का समय मिलता है, 1.5 घंटे का समय मिलता है। 70 क्वेश्चन जो रहेगा वो आप लोग का ट्रेड से रहेगा, टेक्निकल से रहेगा, और 30 जो क्वेश्चन रहेगा वो नॉन टेक्निकल से रहेगा। नॉन टेक्निकल में आप लोग का जनरल इंटेलिजेंस हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन रहता है, क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में होता है। और ये लास्ट टाइम OMR बेस पे एग्जाम हुआ था, तो इसका क्वेश्चन पेपर ITeducation.com वेबसाइट पे आप सभी को मिल जाएगा। इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग करेंगे उनका मतलब DV होगा, उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। तो गाइस ये हो गया आप सभी के लिए सारा डिटेल, और मैंने आप लोग को बताया हूँ वैकेंसी के बारे में, मैंने बता ही दिया हूँ कब तक ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और टोटल वैकेंसी के बारे में बता दिया हूँ स्टार्टिंग में ही। और ये जो था मैंने आप सभी को बोला था कि सारा डिटेल बता दूंगा, तो मैंने आप सभी को बता दिया हूँ। बाकी बहुत जल्द ये वैकेंसी आप सभी के लिए आ सकती है। बहुत ही गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, चूँकि हेम ऑपरेटर का प्रोसेस वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और अभी उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गया। बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा,
तो जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप सभी के लिए टेक्नीशियन का न्यू नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द पब्लिश हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट ईयर लोकसभा का इलेक्शन है और सभी विभागों में वैकेंसी ऑलरेडी पब्लिश होना शुरू हो गया ऑलरेडी। सभी जगहों कुछ जगहों में आप लोग का जैसे कि बार्क में लार्ज स्केल में वैकेंसी है, उसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। NPCL का ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पर एग्जाम हुआ है, सेल का भी हो गया, बहुत सारे रिजल्ट भी आ गया। तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आदेश है, सर्कुलर है कि सभी विभागों में वैकेंसी को लेना है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन का भी रिक्रूटमेंट है, तो आप सभी इसके लिए रेडी रहिएगा, IT पास होल्डर। तो बाकी वीडियो में बस यही था आप सभी के लिए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।